अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, indicate the solution region of the following systems of linear inequalities by shading। और स्टूडेंट्स, इसका स्टार्ट करेंगे हम पार्ट नंबर 4। इसका फोर्थ पार्ट है 3x plus 7y is less than or equal to 21, x minus y is less than or equal to 2, और थर्ड इनइक्वालिटी है x is greater than or equal to 0। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ को लिखते हैं। 3x प्लस 7y इज़ लेस देन और इक्वल टू 21, x माइनस y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, और थर्ड इनइक्वालिटी है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इनको स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स, इस टेबल में अब हम कंप्लीट वर्किंग करेंगे अपनी इनइक्वालिटीज़ के लिए। तो सबसे पहले हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 21। सेकेंड एसोसिएटेड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। और थर्ड एसोसिएटेड इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास बनेंगे x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स हमारे पास y एक्सिस वाली लाइन होगी, और इनइक्वालिटी हमारे पास थी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमारा शेड जो है वो y एक्सिस वाली लाइन भी होगी और x की पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होंगी। तो अब स्टूडेंट्स, हमारी जो फर्स्ट टू एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं उनके हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हम y को 0 पुट करेंगे। तो y को 0 पुट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आएगी 7, और इसका ऑर्डर पेयर बनेगा 7, 0। और इसी इक्वेशन में से y इंटरसेप्ट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी y इक्वल टू 3, और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 3। उसके बाद हम अपनी इनइक्वालिटी को पिक करते हैं और 0, 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेते हैं। तो इनइक्वालिटी हमारे पास थी 3x प्लस 7y इज़ लेस देन और इक्वल टू 21। तो इसमें स्टूडेंट्स हम x और y की जगह पे 0, 0 पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 21। तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 21। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 जो है वो 21 से स्मॉलर होता है, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट चूँकि ट्रू स्टेटमेंट है, तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पहले भी सीखा है कि अगर हमारे पास ये टेस्ट सेटिस्फाई होगा तो हमारा शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हम x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास y को 0 पुट करने पे x की वैल्यू आएगी 2, और ऑर्डर पेयर बनेगा 2, 0। इसके बाद हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम x को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आएगी -2, और ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0, -2। इसके बाद हम ओरिजिन टेस्ट करेंगे। उसके लिए हम अपनी इनइक्वालिटी को लिखेंगे। इनइक्वालिटी हमारे पास है x माइनस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। इसमें हम x और y की जगह पे 0, 0 पुट करते हैं। 0, 0 पुट करने से ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट चूँकि ट्रू है, इसलिए हमारा शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा।
और लास्ट एसोसिएटेड इक्वेशन और इसकी इनइक्वालिटी को मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इनका जो फाइनल पोर्शन है उसको हम शेड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ किया है। इसको स्टूडेंट्स वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो है 3x + 7y इज़ लेस देन और इक्वल टू 21, जिसको हमने रेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट्स, इसका x इंटरसेप्ट हमारे पास 7 था और इसी तरह से इसका जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट हमारे पास इसका 3 है। तो ये स्टूडेंट्स हमने इन पॉइंट्स को लोकेट करके इनको ज्वाइन किया और रेड लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद इसके शेड की अगर हम बात करें, इसका स्टूडेंट्स टेस्ट पॉइंट चूँकि सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इस इनइक्वालिटी का शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो रेड कलर का शेड है वो हमारी इनइक्वालिटी 3x + 7y इज़ लेस देन और इक्वल टू 21 के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो इनइक्वालिटी थी वो थी x - y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। इस इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इसका x इंटरसेप्ट हमारे पास था +2, तो ये स्टूडेंट्स हमने +2 और इसका y इंटरसेप्ट था -2। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने लोकेट करके ज्वाइन किया और ये हमने इसको ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है। इसका स्टूडेंट्स ओरिजिन टेस्ट यानी टेस्ट पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका सोल्यूशन भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन हमने शेड किया है। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम लास्ट पे देखें तो लास्ट इनइक्वालिटी हमारे पास थी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 जो है वो y एक्सिस वाली लाइन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x इक्वल टू 0 की लाइन है और इसके शेड की अगर हम बात करें तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जो है वो हमारा इस पोर्शन को हम शेड करेंगे जहाँ पे हमारे पास x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। और अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हम इनके कॉमन पोर्शन की बात करते हैं तो कॉमन पोर्शन हमारा वो पोर्शन होगा जिसमें हमारे पास तीनों लाइंस इंक्लूडेड यानी तीनों शेड आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम ग्रीन शेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पोर्शन स्टूडेंट्स हमारा ऐसा पोर्शन है जिसमें हमारे पास रेड लाइंस भी हैं, ब्लू लाइंस भी हैं और ब्लैक लाइंस भी हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो ग्रीन शेड है ये हमारा जो है वो फाइनल सोल्यूशन होगा हमारे गिवन क्वेश्चन का। तो इसको स्टूडेंट्स हम फाइनल शेड की फॉर्म में भी देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल शेड है जिसमें हमारी तीनों इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका 5th पार्ट। पार्ट नंबर 5 है 3x + 7y is less than or equal to 21, x minus y is less than or equal to 2 और थर्ड इनइक्वालिटी है y is greater than or equal to 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट 2 इनइक्वालिटीज़ को देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर हैं हमारे 4th पार्ट की तरह। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ को लिखेंगे 3x + 7y is less than or equal to 21, x minus y is less than or equal to 2 और y is greater than or equal to 0। और इनको हम इनइक्वालिटी नंबर 1, 2 और 3 का नाम देंगे। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं और इनका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो इस टेबल में स्टूडेंट्स हम कंप्लीट वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे विच इज़ 3x + 7y इक्वल्स टू 21। सेकेंड इनइक्वालिटी हमारे पास जो थी वो थी x minus y is less than or equal to 2। उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x minus y is equal to 2 और थर्ड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी y equal to 0। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसका
फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स जब हम y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, x विल बी 7 और हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा 7,0। और इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 और ऑर्डर पेयर हमारे पास आएगा 0,3। और लास्ट पे हम टेस्ट पॉइंट के लिए 0, 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और अपनी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे और हमारी इनइक्वालिटी है 3x + 7y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 21। इसमें स्टूडेंट्स हम x और y की जगह पे 0, 0 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 21। और अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि 0 जो है वो 21 से स्मॉलर होता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा, मतलब ओरिजिन की साइड पे हम शेड करेंगे इस लाइन से। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो सेकेंड एसोसिएटेड इक्वेशन है इसका हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। y को 0 पुट करने पे हमारे पास x की वैल्यू आएगी 2 और ऑर्डर पेयर बनेगा 2, 0। इसी तरह से y इंटरसेप्ट इसमें हमारे पास आएगा y = -2 और ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0, -2। इसके ओरिजिन टेस्ट के लिए हम अपनी इनइक्वालिटी लिखेंगे x - y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2। इसमें स्टूडेंट्स हम x और y की जगह पे 0, 0 पुट करेंगे। 0, 0 पुट करने पे हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2। और अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट चूँकि ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए हमारा शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है y = 0 जो कि x एक्सिस की लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और इसके शेड के लिए हम इस इनइक्वालिटी को देखते हैं y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमारी x एक्सिस वाली लाइन और y की पॉजिटिव वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी, इसलिए हम x एक्सिस से ऊपर वाला रीजन जो है वो शेड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को एक ग्राफ में ड्रॉ करते हैं और इसके फाइनल जो सोल्यूशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर स्केल के थ्रू जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम अपनी फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी थी 3x + 7y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 21। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी उसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट निकला था 7 और y इंटरसेप्ट था 3। तो इन पॉइंट्स को लोकेट करके हमने रेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है और इसका शेड जो है वो अगर हम देखें तो इसका शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है चूँकि इसका टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा था। सेकंड हम इनइक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास थी x - y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2 और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन थी x - y इज़ इक्वल टू 2। इसका x इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स था 2 और इसी तरह से इसका y इंटरसेप्ट था -2। इन पॉइंट्स को हमने आपस में लोकेट करके जॉइन किया ब्लू लाइन के थ्रू और इसके बाद इसका ओरिजिन टेस्ट देखें। ओरिजिन टेस्ट यानी टेस्ट पॉइंट चूँकि सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए इसका शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारी जो इनइक्वालिटी थी y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसके एसोसिएटेड इक्वेशन है y = 0 और y = 0 स्टूडेंट्स x एक्सिस वाली लाइन है। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास x एक्सिस है और इसका शेड जो है वो y की पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। तो इसका शेड स्टूडेंट्स इस तरह से y की पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम शेड करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब अगर हम इन तीनों इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं, तीनों इनइक्वालिटीज़ के शेड की यानी कॉमन रीजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पोर्शन हमारे पास एक ऐसा पोर्शन है जिसमें हमें ब्लू लाइंस भी नज़र आ रही हैं, रेड लाइंस भी और ब्लैक लाइंस भी। इसका मतलब है कि हमारा जो फाइनल सोल्यूशन है वो ये रीजन होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम अपने
फाइनल शेड को दोबारा से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पोर्शन ऐसा पोर्शन है जिसमें तीनों इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन है, तो यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, और 6th पार्ट है 3x प्लस 7y is less than or equal to 21. Second inequality है 2x minus y is greater than or equal to minus 3, और third inequality है x is greater than or equal to 0. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ को लिखेंगे। 3x plus 7y is less than or equal to 21. 2x minus y is greater than or equal to minus 3, और लास्ट इनइक्वालिटी है x is greater than or equal to 0. तो ये स्टूडेंट्स हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस और इसके बाद x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और इनके टेस्ट पॉइंट को देखते हैं। और उससे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज़ को नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 का नाम देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारी जो इनइक्वालिटी नंबर 1, 2 और 3 है उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं। सबसे फर्स्ट पे जो हमारी इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 21। सेकेंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, y को 0 पुट करने पे हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 7, और ऑर्डर पेयर बनेगा 7,0। और y इंटरसेप्ट निकालेंगे, उसके लिए हम x को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आएगी 3, और ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा 0,3। इसके बाद स्टूडेंट्स, टेस्ट पॉइंट के लिए हम 0, 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और अपनी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। हमारी इनइक्वालिटी है 3x प्लस 7y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 21। इसमें स्टूडेंट्स हम x और y की जगह पे 0, 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 21। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 जो है वो 21 से स्मॉलर ही है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो शेड है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू माइनस 3। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। x इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स हमारे पास निकलेगा जब हम y को 0 पुट करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2x इक्वल टू माइनस 3, और x की वैल्यू आएगी माइनस 3/2। और इसको स्टूडेंट्स अगर हम ऑर्डर पे में लिखें तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 3/2, 0। और एक स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास जो माइनस 3/2 है इसको हम अपनी आसानी के लिए माइनस 1.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 1.5 को हम ग्राफ पे लोकेट आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ से y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम x को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट करने से हमारे पास जो y की वैल्यू है वो आएगी 3, और हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा 0,3। लास्ट पे स्टूडेंट्स हम इसका ओरिजिन टेस्ट करेंगे, यानी टेस्ट पॉइंट। उसके लिए हम 0, 0 को लेंगे एज अ टेस्ट पॉइंट और अपनी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। इनइक्वालिटी हमारे पास है 2x माइनस वाई
इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम x और y की जगह पे 0 0 पुट कर देंगे। 2 इंटू ज़ीरो -0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि 0 जो है वो -3 से ग्रेटर होता है। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास इस इनइक्वालिटी का जो ग्राफ है या शेड है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। थर्ड इनइक्वालिटी हमारे पास थी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 चूँकि y एक्सिस वाली लाइन है तो इसमें y एक्सिस वाली लाइन भी इंक्लूडेड होगी और x की पॉजिटिव वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड होंगी इसके शेड में। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम इन तीनों इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी थी 3x + 7y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 21। इसका x इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स था 7 और इसी तरह से इसका जो y इंटरसेप्ट था वो था 3। दोनों को ज्वाइन किया और इसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है और इसका ओरिजिन टेस्ट यानी टेस्ट पॉइंट चूँकि सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए इसका शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी थी 2x - y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -3। इसका स्टूडेंट्स x इंटरसेप्ट था -1.5 यानी -3/2 और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम x एक्सिस की नेगेटिव साइड को देखते हैं तो स्टूडेंट्स -1 और -2 के बिल्कुल दरमियान में हमारे पास जो पॉइंट -1.5 मौजूद है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने -1.5 को मार्क किया और इसी तरह से इसका y इंटरसेप्ट +3 था, +3 को मार्क किया। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया है। इसके बाद इसके शेड की अगर हम बात करें, इसका ओरिजिन टेस्ट भी चूँकि सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए स्टूडेंट्स इसका जो शेड है या सोल्यूशन है वो भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। और लास्ट पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारी जो थर्ड इनइक्वालिटी थी, थर्ड इनइक्वालिटी हमारी थी x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन की वो बनती है x इज़ इक्वल टू 0। तो ये चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास है x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 तो इसका शेड जो है वो हमारा इस साइड पे होगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप भी इसको गौर से देखें, इसको ऑब्ज़र्व करें तो हमारा जो फाइनल पोर्शन है जिसको हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा फाइनल पोर्शन वो पोर्शन है जिसमें हमें ब्लू लाइंस भी नज़र आ रही हैं, रेड लाइंस भी नज़र आ रही हैं, ब्लैक लाइंस भी नज़र आ रही हैं, वो ये पोर्शन है। तो ये ग्रीन पोर्शन जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल सोल्यूशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स लास्ट पे हम इस फाइनल सोल्यूशन को दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है हमारे गिवन क्वेश्चन का। तो इस पोर्शन में हमें रेड कलर भी नज़र आ रहा है, ब्लू शेड भी नज़र आ रहा है और ब्लैक शेड भी नज़र आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के 4th से 6 पार्ट तक सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।